जी मेरे अज़ीज़ों, आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी में और अपनी पनाह में हमेशा रखे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और खुदावंद की हजूरी में हम दुआ मांगेंगे कि खुदावंद ने जो आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा है, खुदावंद हम सबको अपनी हिफाजत निगहबानी में रखे। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, हम जिंदा खुदा को खुदावंद हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदा है। और खुदावंद तेरे जलाली कामों के लिए, खुदावंद तेरी रहनुमाई के लिए, खुदावंद जो तू अपने लोगों की करता है प्यारे खुदावंद, मैं तेरी मेहरबानियों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदावंद। है बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद क्योंकि तू हम सब के साथ है खुदावंद। देख प्यारे खुदावंद, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों पर खुदावंद तेरा रहम चाहती हूँ, तेरा फजल, तेरा तख्त खुदावंद चाहती हूँ और तेरा करम चाहती हूँ प्यारे खुदावंद। दे खुदावंद, अगर कोई बहन भाई परेशान है, अगर कोई खुदावंद मुश्किल में है, बीमारी में है, तो खुदावंद देख तू एक एक की परेशानी को, खुदावंद एक एक के दुख को खुदावंद तू देख सकता है प्यारे खुदावंद। तू एक एक की बीमारी को जानता है प्यारे खुदावंद। तू एक एक को बरकत दे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरा फजल, तेरा करम चाहती हूँ, तेरे रहम, तेरा तरस चाहती हूँ खुदावंद। दे खुदावंद, हम तो इस लायक नहीं है प्यारे खुदावंद कि हम तेरा नाम ले सकें, लेकिन खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू उन्हीं को अपना नाम लेने की तौफीक बख्शता है खुदावंद जिन पर तेरा फजल होता है खुदावंद। मैं तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद के तू हम सब के साथ है प्यारे खुदावंद। तेरी मिन्नत करती हूँ एक एक बहन भाई को खुदावंद, तो एक एक के घराने को छू और ब्लेस कर खुदावंद। देख खुदावंद, तेरी जिंदा आवाज़ खुदावंद, तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है खुदावंद। है बात, देख तू आज खुदावंद, जबकि मैं तेरी हजूरी में खुदावंद जो अल्फाज बोलने वाली हूँ खुदावंद, वो मैं नहीं बल्कि खुदावंद तेरा बेटा यीशु बोलने वाला हो खुदावंद। और खुदावंद आज का कलाम खुदावंद मेरे लिए और इन तमाम बहन भाइयों के लिए हो खुदावंद। और खुदावंद तेरी कुदरत, तेरा जलाल चाहते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरी कुदरत, तेरा जलाल चाहते हैं खुदावंद। एक एक पर तेरा रहम चाहते हैं खुदावंद, एक एक पर तेरा तरस चाहते हैं खुदावंद। तो अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, हमारी सोचें, हमारी अक्ल, हमारे ख्यालात को ब्लेस कर दे खुदावंद। मांगते हूँ तेरे मीठे पुरफजल जलाली नाम के वसीले से, आमीन। आए मेरे जीजो, हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम ज़बूर की किताब निकालेंगे और 91 ज़बूर उसकी 10 आयत से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप वीडियो के शुरू में देख सकते हैं, वहाँ पर आयत दी गई है, ठीक है। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए भेजता है। तो मेरे अजीज़ों, आए हम सब मिलकर पुराने अहदनामे से ज़बूर की किताब उसका 91 ज़बूर और उसकी 10 से 12 आयत हम खुदावंद की हजूरी में तिलावत करेंगे। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे और तू शेर, बब्बर और रिफाई को रोंदेगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए भेजता है। और हम देखते हैं कि खुदावंद जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, जब भी हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, जब भी हम किसी दुख में होते हैं, तो मेरे अजीज़ों खुदावंद अपने पाक फरिश्तों को उसी वक्त भेजता है जब हम उसके साथ वफ़ादार होते हैं। अगर हम उसके साथ वफ़ादार हैं, अगर हम उसकी हिफाजत में हैं, अगर हम उसकी राहों पर चलते हैं,
तो ही खुदावंद अपने फरिश्तों को हमारे लिए भेजता है। अगर हम किसी बुरी राहों पर जा रहे हैं, बुरे कामों के लिए जा रहे हैं, अगर हमारी सोचें अच्छी नहीं हैं, तो भी हम जितना मर्जी भी खुदावंद के फरिश्तों को पुकारेंगे तो वो हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। जैसा कि मेरे अजीज़ों, आप सदरक मिशक अबदनजू को जानते हैं कि वो खुदा के बंदे थे, वो खुदा पर ईमान रखने वाले थे, वो खुदा की खिदमत करने वाले थे, वो खुदा की कुदरत को जानते थे और वो खुदा को अपना निजात दहिंदा जानते थे। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद ही अपने फरिश्तों को जलती आग में से बचाता है और खुदावंद ही अपने लोगों को फरिश्तों को भेजता है कि वो जलती आग में से हमें निकाल सकता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम 15 और 16 आयत में देख सकते हैं, अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला वो है मुबारक होगा। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते भी हैं और इसको सुनते भी हैं और अगर हम इस पर अमल नहीं करते तो कभी भी खुदा अपने फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए नहीं भेजेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम खुदा के एक कलाम को पढ़ें, सुने और इस पर अमल करें। और अभी हम देखते हैं कि खुदावंद, अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में 15 और 16 में खुदावंद ने क्या हमें कहा है कि वो, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। ठीक है, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदावंद के नज़दीक जाते हैं तो मेरे अजीज़ों वो हमें सरफराज करता है क्योंकि हमने उसका नाम पहचाना है। अगर हम उसका नाम पहचान जाते हैं, ठीक है, और हम खुदावंद का नाम तब ही पहचानते हैं जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादार होते हैं। ठीक है, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। कई बार ऐसा होता है मेरे अजीज़ों कि हम दुआ करते हैं, हम 1 महीना दुआ करते हैं, 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, 1 साल तक हम दुआएं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता। जबकि बाइबल मुक़द्दस में तो लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा और मुझे जवाब दूंगा। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि खुदा हमें जवाब नहीं देता? मेरे अजीज़ों, वो जवाब हमें इसलिए नहीं देता क्योंकि हम वैसे दुआ नहीं करते जैसे खुदा हमें करने को कहता है। अगर हम अपने दिल में बदी रखते हैं तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अगर हम अपने दिल में गुनाह रखते हैं तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अगर हम अपने खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं, अगर हम उसके लोगों के साथ वफ़ादार नहीं हैं, अगर हम अपने माँ बाप के साथ वफ़ादार नहीं हैं, तो अभी खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। इसीलिए हम जितनी भी दुआएं मांगते रहें, कुछ भी हम करते रहें, लेकिन खुदा हमें जवाब नहीं देता। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। तो जबकि हम देखते हैं 91 ज़बूर के शुरू में जो लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है, अगर हम उसके पर्दा में रहते हैं तो ही हमें जवाब मिलेगा। ठीक है, तो भी खुदा हमें जवाब देगा और खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान को हम सिखाएं कि खुदा के नज़दीक अगर हम रहेंगे तो खुदा हर वक्त अपने फरिश्तों को हमारे लिए तैयार रखता है। अगर हम कहीं जाते हैं, रास्ते में अगर हम किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो खुदा अपने पाक फरिश्तों को भेजता है। अगर हम खुदा की हिफाजत में ही नहीं हैं तो खुदा कभी भी अपने फरिश्तों को हमारे लिए नहीं भेजेगा। और हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। अब अजीज़ों, हम देखते हैं कि अगर हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, ठीक है, तो ये इसका एक ही मतलब है कि हम अगर खुदा के
पर्दा में है, उसकी हिफाजत में है, तो ही खुदावंद हमें हमारी मुसीबत में हमारे साथ रहेगा। ठीक है, बाज़ टाइम हम देखते हैं हमारे ऊपर बहुत सी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, बीमारियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हम उस बीमारियों को, उस तकलीफ़ों को हम सहते ही रहते हैं और कोई भी हमारी मदद के लिए भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर नहीं होता, हम खुदा के साथ वफादार नहीं होते, इसीलिए खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। और हम देखते हैं लिखा है, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो ही हमें इज़्ज़त मिलेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा तुझे इज़्ज़त देगा और तेरी इज़्ज़त याकूब का खुदा बढ़ाएगा। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो ही हमें इज़्ज़त मिलेगी। हम बाज़ टाइम देखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, उनके पास रुपया पैसा भी है, उनके पास दुनिया की हर चीज़ भी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत ना मशरक़ से है ना मगरब से, बल्कि खुदा की तरफ से है। अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो ही हमें इज़्ज़त मिलेगी। और मैं उसे, लिखा है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, अगर हम अपनी उम्र को दराज करना चाहते हैं, तो हमें खुदा के साथ वफादार होने की ज़रूरत है। फिर वो अपने फरिश्तों को भी भेजेगा, फिर वो हमें सरफराज भी करेगा, फिर वो हमें जवाब भी देगा, फिर वो हमें मुसीबत से भी छुड़ाएगा, और फिर वो हमें इज़्ज़त भी देगा और उम्र की दराजी भी देगा, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं। और आखिर में लिखा है कि वो अपनी निजात उसे, और मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद के साथ वफादार हैं तो हम उसकी निजात को देखेंगे। अगर हम उसके साथ वफादार नहीं हैं तो हम इस दुनिया की परेशानियों में, इस दुनिया की दुखों में ही रहेंगे, क्योंकि हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। अगर हम उसके साथ वफादार रहेंगे तो वो हमें सब कुछ, जैसे कि कलाम में लिखा है कि तू बादशाही की तलाश कर तो मैं सारी चीज़ें तुझे अनाम में दे दूंगा। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएंगी। फिर हमें गाड़ियाँ, बंगले, दौलत, शोहरत खुदा से मांगनी नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ खुदा से बादशाही की तलाश करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएंगी। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज वक्त है कि हम अपने बच्चों को, अपने घराने में ये बात सीखने की हमें ज़रूरत है कि हमें खुदा के साथ वफादार होने की ज़रूरत है। अय्यूब नबी जब तक वो खुदा के साथ बहुत वफादार था, ठीक है, तो शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। तो जब भी शैतान उसके पास आता था तो वो देखता था कि अय्यूब नबी के चारों तरफ खुदा की भाड़ है। ठीक है, तो शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। ठीक है, तो जब खुदा ने अपनी भाड़ उसके चौगिर्द से हटाई तो ही शैतान ने उसको कितनी मुसीबत दी, कितना दुख दिया, कितनी तकलीफ़ दी उसको, सब कुछ उससे छीन गया, लेकिन तो भी अय्यूब नबी खुदा के साथ वफादार था। तो खुदा ने उसे हर चीज़ का दुगना दिया, खुदा ने पहले से भी ज़्यादा अय्यूब नबी को सरफराज किया। तो मेरे अजीज़ों, हमें सबको भी ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ वफादार हो। हम खुदा के कलाम में लिखा है कि जो सच्चाई के साथ उसे पुकारते हैं खुदावंद उनकी ही दुआ को सुनता है। खुदावंद उन सबके नज़दीक है जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें सच्चे दिल से खुदा को पुकारने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम खुदावंद, क्योंकि वो अपनी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। ठीक है, तो खुदावंद हमारी सब राहों में, हमारे सब रास्तों में, हम कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी हम जाएंगे, हम खुदा अपने फरिश्तों को वहाँ पर भेजता है।
हम खुदा अगर कहीं पर जाते हैं, हम किसी भी काम के लिए बहुत परेशान होते हैं और हम हमारे काम नहीं बनते और हम कितने दुख में कितनी तकलीफ़ में रहते हैं, क्योंकि खुदा मेरे अजीज़ों हम खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं। तो इसीलिए हम सबको खुदा के साथ वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। अगर हम उसके साथ वफ़ादार होंगे तो हमें सारी चीज़ें इनाम में मिल जाएंगी, फिर हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ़ खुदा की बादशाही की तलाश करनी है और खुदा के साथ वफ़ादार होना है। और इस 91वें ज़बूर में भी खुदा ने हर आयत में हमें यही सिखाया है कि तुम मुझ पर तवक्कल रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा, मैं तुझे मुसीबत से निकालूँगा, खुदावंद यीशु के नाम से।